अगर आप मत्ती के अंदर पढ़ोगे तो लिखा गया है कि यीशु मसीह पकड़वाया गया और लोगों ने उसे मारा, लेकिन वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये सेम बात आपको लूका में पढ़ने को मिलेगी, ये सेम बात आपको मरकुस में पढ़ने को मिलेगी, ये सेम बात आपको यूहन्ना में भी। चारों सुसमाचारों में एक ही बात लिखी गई। कौन सी बात? ऐसा क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चारों सुसमाचारों में एक बात लिख के ये दर्शाया है कि मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें बार बार क्या करनी पड़ेगी? सुननी पड़ेगी। हालेलुया। कई बार यीशु मसीह ने देखा ना, कहा ना मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु एक बार भी सच कह सकता था, लेकिन यीशु ने कितनी बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। लेकिन आज प्रॉब्लम पता क्या है? आज कुछ विश्वासी वचनों को बार बार सुनना पसंद नहीं करते। वचनों को बार बार सुनना क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। हालेलुया। कई लोग जब वचन सुनने आते हैं वो अपने माइंड में इस तरह से अब एक इमेज रखते कि ये वचन तो हमने पहले भी क्या किया, सुना, अब हमें दोबारा सुनने की नीड नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की भी एक बेकदरी है, उसके कलाम की बेकदरी है, उसके दासों की क्या है? हालेलुया। इसलिए ऐसा काम करके हमें खुदावंत की इंसल्ट नहीं करनी, हमें परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करनी। हमें कलाम को बार बार क्या करना चाहिए? बार बार इसको पढ़ना चाहिए। हालेलुया। और अपने माइंड में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि इस वचन को हमने पहले भी क्या किया था, सुना। क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? इंसल्ट। ये परमेश्वर की क्या है? इंसल्ट। कई बार क्या होता है कि हम YouTube के ऊपर जो वचन डालते हैं वो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग नहीं सुनते, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं जो सुनता है वो बहुत अच्छा करता है, और जो नहीं सुनता उसके लिए कोई ना कोई कमी है। हालेलुया। मैं आपको बात बताऊं, मैं अपने ही वचनों को कई बार सुनता रहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब कि मैंने जो बोला मुझे मैं उस पर घमंड करता हूं। मैं अपने वचनों को कई बार इसलिए सुनता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये वचन मैंने अपने माइंड से नहीं पाए, ये मुझे पवित्र आत्मा ने दिए थे। हालेलुया। मैं कई बार अपने बहुत पुराने वचनों को YouTube से सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कई बार सुन के ये पता लगाता हूं कि ये बात मैंने कही थी, जो मुझे बाद में क्या हो जाती है? भूल जाती है। हालेलुया। 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 वाक्यों को बात में सबसे पहले आपको जो खुदावन ने आपको पास्टर दिए हैं, सबसे पहले उनको सुनना शुरू करो। बोलो हालेलुया। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि वाक्यों को आप सुन नहीं सकते, लेकिन अगर आप आपके दिए हुए पास्टरों को नहीं सुन रहे तो खुदावन आपसे ऐसे खुश नहीं लेगा। समझ में आई? और वचनों को बार बार सुनते रहो। हालेलुया। हालेलुया। वचन से बोर मत हो जाएगा, वचन से बोर मत हो जाएगा। आप जितना सुनोगे, क्योंकि मैंने कहा चारों सुसमाचारों में एक ही बात दोबारा से यीशु मसीह ने क्या की? बार बार रिपीट की, ताकि इंसान उसे पढ़े और उसे याद आए कि ये बातें खुदावन ने दोबारा क्यों कही है। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ें। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ें। शुरू से पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ और कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? आदि में क्या था? आदि में क्या था? शुरुआत में एक कलाम था, शुरुआत में एक वचन था। हालेलुया। और लिखा है वह शब्द परमेश्वर के, और आगे क्या लिखा है? वह शब्द ही। जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ोगे ना, सबसे पहले वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर, आदि में, शुरुआत में खुदा, शुरुआत में परमेश्वर। हालेलुया। उस खुदा के अंदर वो कलाम था जो उसने अपने मुंह से कहा, उस खुदा के अंदर वो वचन था जो उसने अपने मुंह से कहा, और कलाम कहता है कि सारी पृथ्वी उसके कहे गए वचनों के द्वारा उत्पन्न हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसमें जीवन था, उसमें क्या था? और वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। हमारा आज का विषय है सोर्स ऑफ, या जीवन का स्रोत। हालेलुया। कि जिंदगी, लाइफ कहां से आती है? बोले हालेलुया। बाइबल कहती है उसमें जीवन था। किसमें? उसमें क्या था? जीवन। आज से 2023 साल पहले कौन आया? एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था? प्रभु। जिसका नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उसका जन्म हुआ, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। वो इंसानी ताकत के द्वारा नहीं जन्मा, वो पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा जन्मा। और बाइबल कहती है जब उसका इस पृथ्वी के ऊपर देहधारी होके उसका एक जन्म हुआ, तो वचन कहता है कि वो इस पृथ्वी में चलने लगा, घूमने लगा, लोगों को चंगा करने लगा, बूढ़े को शुद्ध करने लगा, लंगड़ों को क्या करने लगा? चलाने लगा। आपको पता है यीशु मसीह कौन है? जीसस कौन है? यीशु एक ऐसा मनुष्य नहीं है जो आज से 2023 साल पहले एक शुरुआत में आया था। नहीं, वो 2023 साल पहले पैदा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जो दुनिया बनने से भी क्या था? पहले। यूहन्ना यही तो यहां पर लिख रहा है कि आदि में क्या था? और वो वचन परमेश्वर के क्या था? किस खुदा के साथ जिसने सारी पृथ्वी को क्या किया? रचा। उस खुदा के साथ वो वचन था, और लिखा है वो वचन ही क्या था? परमेश्वर था। और जब वो वचन जो परमेश्वर था इस दुनिया में देहधारी होके आता है, तो वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र दर्शाता है, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी को जिसने बनाया वो बाप ने बनाया। किसके द्वारा? अपने बेटे यीशु के द्वारा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, बाप और बेटे ने मिलकर काम किया पृथ्वी के। बाप और बेटे ने पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी बनाया मिलके बनाया। हालेलुया। और ये चीज दर्शाती है जो मिलके काम करता है उनके द्वारा किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। इसलिए प्रभु ने हर चीज को बनाने के बाद कहा ये अच्छा है। हालेलुया। वो वचन था, वो कलाम था। समझ में आ रही? यीशु कौन था? वही वचन जो यहोवा परमेश्वर ने अपने मुंह से निकाला, जो यहोवा परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला, वही कलाम था, वही वचन। और बाइबल कहती है वो क्या हो गया? देहधारी हो गया। क्या हो गया? वो हमारे बीच में रहा, वो हमारे बीच में चला, वो हमारे बीच में फिरा। उसने लोगों को क्या किया? चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया। हर काम उस कलाम ने किया। एक टाइम पे प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर गए थे, यरूशलेम मंदिर के अंदर, प्रभु यीशु मसीह को एक पुस्तक दी गई, एक पुस्तक मिली। यशायाह नबी की क्या मिली? एक पुस्तक मिली। उसने उस पुस्तक को खोला और उसने बोलना क्या किया? आपको पता है मंदिर के बीच में वचन खड़ा होकर वचन बोल रहा था। कौन बोल रहा था? वचन। वचन ही अपना वचन सुना रहा था, वचन ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था। हालेलुया। यीशु कोई साधारण नहीं है, यीशु कोई इंसान नहीं है, यीशु वही खुदावंत का कलाम है।
यीशु वही खुदावंद का वचन है जो इस पृथ्वी के ऊपर घूमा। बोले हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है वे अपना वचन भेज के उन्हें चंगा करता और आने वाली तबाही से बचाता है। यीशु इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसने हमें पाप की दलदल और नरक की दलदल से बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसे क्या किया, इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। क्या किया? क्या किया? भेजा। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताएं, परमेश्वर जो यीशु मसीह था, जो कलाम था, जो वचन था, आज से 2023 साल पहले आया, वो अपनी जिंदगी को व्यतीत किया उसने, वो 33.5 साल का हो गया, उसको खत्म कर दिया गया। बाद में वो मुर्दों में से जी उठा, फिर वो 40 दिन अपने चेलों के बीच में रहा, फिर वो जिंदा ही कहां चला गया? अब बताएं वो कलाम किधर है, वो वचन किधर है? किसी को पता है वो वचन कहां है इस समय? वो कलाम कहां है इस समय? कहां है? इसी पवित्र शास्त्र। ये वो खुदा का कलाम है, ये वो खुदा का वचन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये साधारण परमेश्वर का वचन नहीं है, ये साधारण परमेश्वर का कलाम नहीं है। हालेलुया। ये साधारण परमेश्वर का वचन नहीं है। बोले ये साधारण नहीं है, ये सस्ता नहीं है। एक व्यक्ति ने इसे हमारे तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है, अपना लहू दिया है। हालेलुया। और उस कलाम को लिखने के लिए चेलों ने अपनी जिंदगी क्या कर दी? कुर्बान कर दी इस कलाम को लिखने के लिए। और आज ये हमारे हाथों में आया है, आज ये वचन हमारे मध्य में आया है, आज ये वचन हमें मिला है। बोले हालेलुया। हमारे पास आसानी से नहीं पहुंचा, इसको पहुंचाने के लिए भी किसी ने कीमत अदा की। प्रकाश के जो आप पढ़ते हो ना, वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के चेले ने एक ऐसे टापू के ऊपर बैठकर लिखी जहां पर सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं था, जहां पर उसे कुछ नहीं दिया जाता था, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पहनने के लिए, ना कोई और चीज। हालेलुया। चेलों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की और हम तक ये कलाम पहुंचाया, हम तक ये वचन पहुंचाया। हमको आसानी से नहीं मिला, हमको आसानी से नहीं मिला। वचन कहता है उसमें क्या था? बोले ना, कुछ ही बोले, उसमें क्या था? उसमें क्या था? जीवन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन था, इसलिए जब वो पृथ्वी के ऊपर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और यहोवा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं, जो कोई इस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वे अनंत जीवन पाएगा, सदा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको इटर्नल लाइफ चाहिए, सदाकाल की जिंदगी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यकीन कर लो। तुम्हारे धर्म के कामों से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अच्छे कामों से कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है उसके ऊपर विश्वास करने वाला धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आइए, जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया है, यीशु के ऊपर विश्वास किया है, वो अपने लिए तालियां बजाए, क्योंकि आप धर्मी हो, आप कभी यीशु मसीह का पुत्र हो। हालेलुया। 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 मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनंत जीवन आपका है। समझ में आई? हमने उस कलाम के ऊपर यकीन किया है जो देहधारी हुआ, हमने उस वचन के ऊपर यकीन किया है। हालेलुया। क्योंकि वो मरा नहीं है, इसलिए तो वो कहता है मैं तुम्हें सदाकाल की जिंदगी दूंगा। ये वायदा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया और किसी ने भी नहीं किया। समझ में आई? ये वायदा सिर्फ किसने किया? प्रभु। ना किसी इंसान ने, ना किसी और ने, ना किसी और ने, ना यहां वहां से या किसी और ने। सिर्फ किसने किया? सिर्फ किसने किया? जो खुद मरा है वो हमें क्या जिंदा करेगा?
हालेलुया। लेकिन जो मुर्दों में से जी उठा वही हमें जिंदा करने की ताकत है। क्योंकि उसमें क्या था? उसमें क्या था? उसमें क्या था? जीवन था। हालेलुया। आपको बताए, ये जो बाइबल आप पढ़ते हो ना, इसमें जिंदगी वास करती है। बोले आमीन। इसमें क्या वास करती है? इसमें जीवन है, जीवन। और जीवन को प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की नीड नहीं है। जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने की नीड है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक टाइम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में गए, लाजर की कब्र के बाहर गए। लाजर क्या हो गया था? क्या हो गया था? मर गया था। कितने दिन हो गए मरे? कितने दिन? 4। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, कितने दिन हो गए? कहां पड़ा है? उसकी बहन कहती है, हे प्रभु, अब तो उसके अंदर से क्या आती होगी? हालेलुया। खुदा कहता है, हे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी। जब वो कब्र के ऊपर गया, उसने क्या कहा? उसने एक ही वचन में कहा, हे लाजर, क्या आजा? तो वो सोचो, इमेजिन करो, लाजर बाहर कैसे आया होगा? बाहर क्या कपड़ा बंधा है, हाथों में पूरा बंधा है कपड़े के, कैसे बाहर आया होगा? कैसे बाहर आया होगा? अगर जिसके अंदर जिंदगी ना हो वो कहे, हे लाजर बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, लाजर ने एक भी नहीं सुननी थी। लेकिन खुद वो कलाम उसकी कब्र के बाहर आया। और जब उस कलाम ने कलाम कहा, जब उस वचन ने वचन कहा, तो बाइबल कहती है मुर्दों की हड्डियों में भी जान आ गई। हालेलुया। और वो बाहर आया और यीशु मसीह ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, लाइफ एंड रिजरेक्शन मैं हूं। मतलब मैं जिंदगी हूं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, यदि मर भी जाऊं तो दोबारा मुर्दों में से क्या हो जाता हूं। कलाम को कोई मार नहीं सकता, कलाम को कोई नहीं हरा सकता, जिसने मौत को हराया है। बोले हालेलुया। आपका खुदा इतना सामर्थी है, आपका खुदा इतना बलवंत है, आपका परमेश्वर इतना ताकतवर है। इस खुदा के ऊपर आपको घमंड होना चाहिए। इसलिए तो हम गीत बोलते ना, मैं घमंड करांगा। बोले ना, कौन से खुदा पे? याकूब दे खुदा दे। मैं घमंड करांगा। रोज घमंड किया करो अपने परमेश्वर की। वो कोई साधारण नहीं, उसने लाजर को जिंदा कर दिया, जीवन ने जीवन दे दिया, क्योंकि उसमें क्या था? उसमें क्या था? जीवन। अब वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस वचन के अंदर जिंदगी है। क्या है? इस कलाम के अंदर जीवन है। क्या है? जीवन। कौन सा जीवन? क्या क्या देने की ताकत रखता है ये वचन? ये वचन एक सोर्स है। क्या है? किसका? जिंदगी का। हालेलुया। ये वचन सोर्स है तुम्हें जीवन देने का, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी को बहाल करने का। ये कलाम एक जरिया है तुम्हारी शारीरिक जिंदगी को बहाल करने का। ये कलाम एक जरिया है, और तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए ये कलाम एक जरिया है। हालेलुया। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर जीवन है। हालेलुया। दुनिया में तमाम किताबें हैं, दुनिया में तमाम पुस्तकें हैं जो अच्छी बातों को पेश करती है। हालेलुया। दुनिया में तमाम किताबें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, दुनिया में तमाम किताबें हैं जो अच्छी बातें बोलती हैं, दुनिया में तमाम किताबें हैं जो इंसानों के लिए बोलती है। लेकिन कलाम कहता है एक बाइबल ही ऐसी किताब है जो जिंदा है, जो बात करती है और जो तुम्हें जीवन दे जाती है। हालेलुया। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? सदा का जीवन। इसलिए बाकी किताबें पढ़ने से बेहतर है बाइबल पढ़ो। समझ में आई? बाकी किताबें पढ़ने से बेहतर क्या है? क्या पढ़ लो, तुम्हें जीवन मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा? जीवन।
और हमें जीवन भी तो चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें जिंदगी भी तो चाहिए। कौन सी जिंदगी? सदा काल की जिंदगी, जो कभी ना खत्म, जो कभी ना क्या होगी, जो मरने के बाद भी क्या करेगी, जिसकी वैलिडिटी मात्र 70 साल तक नहीं, 80 साल तक नहीं, जिसकी वैलिडिटी मरने के बाद भी क्या होगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर का वचन क्या है? जो क्या करता है? हमसे बात करता है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वचन आपसे बात करता है? क्या बाइबल आपसे बात करती है? क्या जिस टाइम मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बोल रहा है? क्या नहीं बोल रहा? बोल रहा है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बोल रहा है तो इस कलाम में सबसे पहले मुझसे बात की थी। मैंने क्या किया था? पढ़ा था और जो खुदावंद ने मुझसे बात की वो सेम बातें मैं आपसे भी बोल रहा हूँ। हालेलुया। वचन बात करता है, बाइबल बात करती है। मैं आपसे अब पूछना चाहता हूँ, कितने हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। देखो छोटी छोटी बच्चियां बाइबल को पढ़ती हैं। हालेलुया। कौन कौन पढ़ता है? ठीक है। अब YouTube के ऊपर जो हम वचन डालते हैं वो कितने जने सुनते हैं? वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। हालेलुया। बाइबल को पढ़ना भी बड़ा जरूरी है और वचन को सुनना भी क्या है? बड़ा जरूरी है। समझ में आई? लेकिन आज के मसीही बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत सारे क्या नहीं पढ़ते? बाइबल नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? बाइबल नहीं पढ़ते। जिससे जीवन मिलेगा ना वो चीज को पढ़ेंगे ही नहीं, जिससे फायदा होगा उस चीज को पढ़े। फिर कहते हैं कि खुदा में क्या नहीं करता? ब्लेस ही नहीं करता। परमेश्वर हमें बरकत ही नहीं देता। परमेश्वर हमसे बात ही नहीं करता। तो उससे परमेश्वर क्यों बात करेगा? क्योंकि तो उसकी बात को तो सुन ही नहीं रहा, जो किसके अंदर लिखी है? जो बाइबल के अंदर लिखी है। हालेलुया। अगर हम होते ना उच्च लेवल के पवित्र बंदे तो हो सकता है खुदावंद हमसे सीधी भी आगे क्या कर लेता। उसने की अपने दासों से बात, उसने की अपने चेलों से बात, उसने की अपने दास डीएल मोदी से बात, उसने की अपने दास साधु सुंदर सिंह से बात, उसने की अपने दास जो हुए थे पहले सब, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वॉइस को सुनने के लिए कीमत अदा की। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मेहनत की। लेकिन आज के मसीही परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बोले हालेलुया। बाकी सारे फालतू के काम करने के लिए टाइम है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं। अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए क्या है? टाइम है। हालेलुया। लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं। क्या नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए? सारे काम करने के लिए समय। सीरियल भी मिस होता, लेकिन बाइबल क्या हो जाती है? शादी में जाना नहीं मिस होता, लेकिन बाइबल क्या हो जाती है? खाना मिस करते कभी, है ना? मेरे जैसा बंदा तो 3 कभी 4 बार क्या कर लेता है, लेकिन बाइबल क्या कर देते हैं? कई बार मिस कर देते हैं, नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें लगता है बोरिंग किताब, ये ऐसे ही लिखी है। लेकिन जिसने इसके टेस्ट को चेक किया ना, उसको पता है इसके अंदर क्या क्या लिखा है। वो इसको पढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति को इसकी वैल्यू नहीं ना मालूम, वो इसको पढ़ा रहने देगा, चाहे उसके ऊपर मिट्टी लगे, चाहे कुछ भी लगे, क्योंकि आज के मसीह यही करते। मैं कईयों के घरों में देखता हूं, उनकी बाइबल ऐसे पढ़ी जाती, बड़ी मिट्टी जमी होती है, बहुत मिट्टी। क्यों? तुम्हें खुदा की रिस्पेक्ट नहीं है। पर इतनी मिट्टी जमी होती है, अपने आप को साफ रखेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, लेकिन मैंने सच्ची देखा बाइबल के ऊपर मिट्टी लगी होती है। इतना छोटा समझते हो परमेश्वर के वचन को, इतना छोटा समझते हो परमेश्वर के कलाम को, जिसने अपनी जिंदगी तुम्हें दे दी, उसके वचनों को, उसकी कही हुई बातों को। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल पढ़ो। क्या पढ़ो? क्योंकि इसमें क्या है? बोलो ना, क्या है? इसमें क्या है?
जीवन है। हालेलुया। ये कलाम तुम्हें कौन कौन सा जीवन दे सकता है? बोलो मेरे पीछे, बोलो ये कलाम हमें आत्मिक जीवन दे सकता है, हमें शारीरिक जीवन दे सकता है, हमें अनंत जीवन भी दे सकता है। हालेलुया। हमारी चर्च का नाम क्या है? यीशु मसीह सदाकाल की जिंदगी। ये प्रभु ने मुझे पता कब दिया था? जब मैं +1 में था, 11वीं में, तब प्रभु ने मुझे यह नाम दिया था कि मैं कौन हूं? सदाकाल की जिंदगी। हालेलुया। यीशु ने स्वयं ये बात मुझसे कही थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वचन आपको सदा की जिंदगी देने के लिए काफी नहीं? क्या ये वचन आपको शारीरिक जिंदगी नहीं दे सकता? क्या ये वचन आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता? फिर इसको पढ़ना क्या है बड़ा? अगर इसको नहीं पढ़ोगे वो जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए इसको पढ़ना क्या है बड़ा? क्योंकि इसमें क्या है? अब एक बात बताता हूं। बाइबल के अंदर जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया ना, किसके पास? मरियम के पास। किसके पास? मरियम के पास। तो मरियम को आके स्वर्गदूत ने कहा कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? वो कुंवारी थी मरियम। हालेलुया। मैरिज नहीं हुई अभी तक, लेकिन फरिश्ता के बोलता है कि तेरे गर्भ में एक बेटा आएगा। तेरे गर्भ में कौन आएगा? वो कहती है मैं तो कुंवारी हूं। फिर स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? कौन छाया करेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? और तू गर्भवती होगी और तू एक बेटे को क्या दे देगी? हालेलुया। तो मरियम ने क्या कहा होगा? मरियम ने आगे से पता क्या कहा? मरियम ने आगे से कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा ने छाया करना था ना, वो स्वर्गदूत ने बताया, तो उसके बताने से पहले मरियम ने कहा हे स्वर्गदूत, जैसे तूने कहा है मुझे तेरे कहे गए वचनों के अनुसार हो। मरियम ने वचन सुना ही नहीं, मरियम ने वचन को कैरी किया, मरियम ने वचन को रिसीव किया। अरे बहुत बात बताओ, जब उसने वचन को रिसीव किया, जब उसने वचन को कैरी किया, कलाम कहता है वो यीशु जो जिंदगी था उसके गर्भ में आके ठहर गया। हालेलुया। यीशु उसकी गर्भ में आया जब उसने वचन को कबूल किया, जब उसने वचन को ग्रहण किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप वचन को कबूल करते हो, वचन को कैरी करते हो, यीशु मसीह अपने कलाम के द्वारा आपके अंदर जिंदगी पैदा कर देता है, आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ पैदा कर देता है, आपके अंदर अनंत जीवन डालता है, सदाकाल की जिंदगी डाल देता है। सिर्फ आपको उसके वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। मरियम ने वचन को क्या किया? मरियम ने वचन को कबूल किया। आज की मसीही जनता वचन को कबूल नहीं करती, वचन को ग्रहण नहीं करती, वचन को नहीं सुनती, वचन को नहीं लेती। हालेलुया। लेकिन जब आप कलाम को सुनोगे ना, मरियम की नाई यीशु आपके अंदर आएगा, जो एक सदाकाल की जिंदगी है, जो क्या है सदाकाल। और जब मरियम के अंदर वो यीशु आया, वो 9 महीनों तक उस यीशु को लिए घूमती रही। जिंदगी जो रियल जिंदगी है वो साधारण जिंदगी में एंटर हो गया। हालेलुया। आज देखो सारी दुनिया मरियम को याद करती है, मरियम का नाम अपने मुंह से लेती है। और मरियम ने तो खुद कहा था, अब से सारे संसार के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आज देखो मरियम को सब क्या कहते हैं? एक धन्य स्त्री थी, एक पवित्र स्त्री थी। हालेलुया। हम मरियम की पूजा नहीं करते, लेकिन हम मरियम का आदर करते हैं, मरियम की रिस्पेक्ट करते हैं कि उसके जैसी पवित्र, जिसके अंदर यीशु आया, सोचो वो कितनी धन्य होगी, वो कितनी मुबारक होगी जिसको खुदावन ने चुना, जिसको प्रभु यीशु ने चूज किया। हालेलुया। समझ में आई? अब वही यीशु, अब वही कलाम
जो देहधारी हुआ था। आज वो वचन है, आज वही जिंदगी, वही कलाम आपके अंदर आना चाहता है। क्या आप कबूल करने के लिए तैयार हो? से जो मैं वचन बता रहा हूं आज के, क्या आज के वचन आप कबूल करोगे? कबूल जो व्यक्ति करता है वो क्या बोलता है? आमीन, हालेलुया। क्या वचन को कबूल करोगे? आमीन। क्या वचन को ग्रहण करोगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति वचन को कबूल कर जाता है ना, वचन उसे कबूल कर जाता है। हालेलुया। क्योंकि इसमें क्या था? इसमें क्या है? जीवन। अब आपको जिंदगी प्राप्त करना है। हर हालात में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपको यही कलाम बोलना है, यही वचन बोलना है। हालेलुया। वो जिंदगी आपके अंदर है, वो कलाम आपके अंदर है। और जब भी शैतान आपके पास आए ना, तो अपने मुंह से क्या बोलना? क्या बोलना? या जिंदगी बाहर निकालना? क्या बोलना? हालेलुया। क्या बोलना? जब भी शैतान आपको किसी गुनाह के लिए उकसाए, गुनाह के लिए क्या करे? उकसाए, उस समय बाइबल का वचन बोलना। बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह इस संसार में शैतान के कामों को नाश करने आया। हालेलुया। बताए यीशु ने शैतान को कैसे हराया पहाड़ के ऊपर? मात्र क्या बोलकर? क्या बोलकर? उसने कहा लिखा है। दूसरी बार फिर शैतान आता है, उसने कहा लिखा है। तीसरी बार फिर शैतान आता है, उसने कहा लिखा है। अब शैतान को वापस जाना पड़ा, क्योंकि यीशु जानता था मैं इसको वचन के द्वारा हरा सकता हूं, मैं इसको कलाम के द्वारा हरा सकता हूं। बोले हालेलुया। शैतान को मारना ना, तो वचन को बोलना शुरू करो। शैतान को हराना ना, जब तक शैतान ना हारे तब तक वचन बोलते जाओ, तब तक कलाम बोलते जाओ, तब तक दुआ करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यूसुफ उस पोतीफर के घर में था ना, उसकी स्त्री एक दिन अकेली थी घर में। उसने यूसुफ को उकसाया कि यूसुफ गुनाह करे, यूसुफ गुनाह करे। यूसुफ ने अपने मुंह से कहा मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे नोटिस कर रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसने जब मुंह से परमेश्वर कहा, ऑटोमेटिकली वो बच गया। आप अपने मुंह से परमेश्वर निकालते नहीं हो, आप अपने मुंह से परमेश्वर बोलते नहीं हो, यानी उसका कलाम। जब आप बोल ही बोलते तो खुदा आपके लिए कुछ नहीं कर पाता, परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। शैतान तो हर बंदे को फंसाना चाहता है, शैतान तो मुझको फंसाना चाहता है, शैतान तो सबको फंसाना चाहता है, लेकिन बचता कौन है? जो परमेश्वर के वचन के सहारे बना रहता है। कोई नहीं संभालेगा आपको, कोई आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, कोई आपकी देखरेख नहीं करेगा, कोई आपको गुनाह से नहीं बचाएगा, कोई आपको पाप में जाने से नहीं बचाएगा। आपको मात्र एक चीज बचा सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। और हवा से यही गलती होगी। हवा ने परमेश्वर का वचन नहीं कहा, हवा ने शैतान का क्या सुन लिया? वचन सुन लिया। हवा ने शैतान का वचन सुना। देखो, मैंने उस जगह में नोटिस किया कि शैतान हवा से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हवा ने मात्र एक दो बार ही कहा, नहीं परमेश्वर ने हमें मना किया कि ना, सिर्फ एक बार कहा। लेकिन शैतान फिर से कह रहा है, नहीं मरोगे तुम, खाओ, नहीं मरोगे। हालेलुया। और मैंने देखा हवा चुप हो गई। हवा ने एक बार बात की, लेकिन शैतान ने कितनी बार बात की? एक से अधिक बार बात की। आप कब हारते हो? जब आप शैतान की अधिक सुनते हो, जब आप शैतान की अधिक सुन के उसकी अधिक मानते हो। और जब आप परमेश्वर का वचन कम बोलते हो, तब आप हार जाते हो, तब आप डाउन चले जाते हो, तब आप फेल हो जाते हो। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन शैतान के विचारों से ज्यादा बोलता है ना, वो व्यक्ति पक्का जीत जाता है। और मैं गवाही देता हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत बार जिताया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत बार गिरने से बचाया है। हालेलुया। क्योंकि शैतान को हर एक को क्या करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हम जैसों को क्या कर लेता है? बचा देता। क्योंकि इसमें क्या था जी, एक वचन निकाले मेरे साथ निकाले, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय। समझ में आ रही है? सच्ची? बोले हालेलुया।
पढ़े, हम 12 वचन पढ़े, क्या लिखा? क्यों जो परमेश्वर ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। हाँ जी, एक था 12 पढ़े। ਤਾਤਪਰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया। इंग्लिश में पता क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, पौलुस कहता है, आई एम ईगर टू encourage you in your faith, but I also want to encourage by yours. In this way, each of us will be a blessing to the other. पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं, मैं भूखा हूं कि मैं तुम्हें आकर उत्साहित करूं, तुम्हें इंकरेज करूं, और वो चाहता है कि मैं इस कारण भी तुम्हारे पास आना चाहता हूं रोमियो की कलीसिया, ताकि मैं तुम्हारे द्वारा अपने आप को उत्साहित करूं। हालेलुया। मुझे बात बताएं, जब पौलुस ये कहता है कि मैं रोम की कलीसिया के पास जाना चाहता हूं और उन्हें उत्साहित करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता है ये पौलुस? पौलुस किस आधार के ऊपर रोम की कलीसिया को उत्साहित कर सकता है? बताएं, किसके द्वारा? किसके द्वारा? पौलुस ये नहीं कहता है कि मैं अपने शब्दों के द्वारा तुम्हें इंकरेज करना चाहता हूं। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें उत्साहित करना चाहता हूं। पौलुस आज के प्रचारकों की तरह नहीं था जो अपनी कथा कहानी सुनाए और लोगों को खुश करे। हालेलुया। पौलुस मेरी तरह नहीं था जो आज के मसीहों के बीच में खड़े होकर अपनी कहानियां बताए, अपनी थियोलॉजी बताए, अपनी स्टोरी बताए, अपनी कहानी बताए। नहीं, पौलुस कहता है मैं तुम्हें इंकरेज करना चाहता हूं। और किसके द्वारा पौलुस करता था? परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो लोगों को याद दिलाता था, पुराने नियम के अंदर ये लिखा है, पुराने नियम के अंदर ये लिखा है। आप पढ़ के देखो रोमियो की पत्री को, उसने कितनी बार वहां पर मसीह का जिक्र पुराने नियम से किया। हालेलुया। उससे हमें साफ जाहिर पता चलता है कि पौलुस ने रोम की कलीसिया को पुराने नियम के वचनों के द्वारा उत्साहित किया। इसलिए अगर कोई चीज, अगर कोई भी चीज हमको उत्साहित कर सकती है मसीह के बीच में, तो वो किसी इंसान की बातें नहीं, किसी इंसान की कथा कहानी नहीं, वो जीवन परमेश्वर का वचन उत्साहित कर सकता है। हालेलुया। और आप देखो, जो लोग कलाम नहीं ना पढ़ते, वो सारा दिन टेंशन में चलते हैं, वो सारा दिन निराशा में चलते हैं, वो सारा दिन दुखी रहते हैं, वो सारा दिन परेशान रहते हैं, और इसकी वजह से उनके बदन में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और बीमारियों के कारण वो बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। और किसी टाइम के ऊपर कईयों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि शैतान ने उनके माइंड के ऊपर अटैक किया। कहां पर? माइंड के ऊपर। क्योंकि शैतान सबसे पहले आपके शरीर के ऊपर नहीं, आपके माइंड के ऊपर क्या करता है? उसे पता है यदि मैंने इसे अंदर से बीमार कर दिया ना, ये बाहर से भी क्या हो जाएगा। यदि मैंने इसके विचारों को कंट्रोल भी कर लिया तो ये बाहर भी मेरे, इसलिए वो आपके अंदर अटैक करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान के बलते हुए तीरों से क्या करते रहो, बचते रहो। उसके तीर कैसे शैतान की क्या, किससे बचो? कौन से तीरों से? सिंपल नहीं है वो तीर, कैसे? जलते हुए। आग लगी अभी, और जब वो किसी के चलाता ना, उसके अंदर भी क्या लगा देता है? शैतान पता क्या कैसे होता है? शैतान तीर पकड़ के खड़ा है आपको, वो आपके अंदर डालेगा, उसके प्रति नफरत कर खींचा जाएगा, पूरी जोर ना पड़ेगा शैतान बेटा डर ना ये देख करते क्या होता है, आग ला देनी शैतान ने, की ला देनी आग। हालेलुया। वो तीर लेके खड़ा है, वो तीर लेके खड़ा है, आपको क्या करते? निराश। तेरा कर्जा नहीं ना भरना, तेरा कर्जा उतरेगा नहीं, लोग तेरे पास आ रहे पैसा मांगने, एक तीर चलाएगा, आप क्या हो जाओगे? निराश। वो तीर पकड़ के खड़ा है, तेरे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, तेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, तीर पकड़ के मारेगा, आप वहीं के वहीं क्या हो जाओगे? ढेर हो जाओगे। गलती कहां पर? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने उसको जगह दी। क्यों जगह दी? क्योंकि आपने कलाम को क्या नहीं दी? जगह नहीं दी। आपका माइंड खाली था। आपका माइंड क्या था? खाली था। और लिखा क्या है? खाली दिमाग शैतान का क्या दवा? खाली दिमाग शैतान का क्या होता है?
अपने माइंड को जितना आप खाली रखोगे ना, उतना वो आपके अंदर आएगा, एक घोंसला बनाएगा, और मात्र घोंसला नहीं बनाएगा, उसके अंदर बैठेगा, मात्र बैठेगा नहीं, वो बच्चों को क्या कर देगा। जब शैतान आपके माइंड के ऊपर अटैक करता है ना, फिर वो एक विचार नहीं डालेगा, एक विचार से हमला नहीं करेगा, वो विचार के ऊपर विचार, विचार के ऊपर विचार, वो अपने अपने गंदे थॉट्स डालेगा, अपने गंदे विचार डालेगा, आपको वो डैमेज करेगा अंदर से। हालेलुया, क्योंकि आपने उसको क्या दे दिए, क्या दे दिए। पौलुस अच्छे से जानता था कि रोम की कलीसिया डिस्करेज हो रही है, रोम की कलीसिया नीचे आ रही है, और पौलुस रोमियो 1 अध्याय में कहता है कि मैंने बहुत बार तुम्हारे सामने आने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं आ पाया। हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि मैं भूखा हूं तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है तुम डिस्करेज हो रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं और तुम्हें मसीह के वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन जब जब आप लोगे, ये आपको उठाएगा, इंकरेज करेगा, उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की किसी भी बात के ऊपर यकीन मत करो, परमेश्वर के जीवंत वचन के ऊपर क्या करो। हालेलुया, हालेलुया। किस किस के पास बाइबल, अपनी बाइबल को उठाना, इस बाइबल को उठा के कहो मैं परमेश्वर की बेटी हूं। इतनी छोटी बेटी हो, ऊंची बोलो ना, ऊंची बोलो, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। बोले शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता, तो क्योंकि जिंदगी देने वाला परमेश्वर का वचन मेरे पास है। हालेलुया। इसको कभी मत छोड़ना। यही तो वो चीज है जो आपको लाइफ देती है, यही तो वो चीज है जो आपको क्या देती है, जिंदगी देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे एक बात बताएं, क्या शैतान के वचन प्रभावशाली है कि नहीं? क्या शैतान के शब्द प्रभावशाली है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए बच जाते हैं ना, किनके लिए बनते हैं, किनके लिए बनते शैतान के वचन प्रभावशाली? जो परमेश्वर के वचन को प्रभावशाली नहीं समझते, ये जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हालेलुया। उनके ऊपर ही शैतान कब्जा करता है, उनके ऊपर ही शैतान अटैक करता है। आपके फ्यूचर की चिंता लेगा, आपके प्रेजेंट की चिंता लेगा, आपके पास्ट को लेकर चिंता लेगा। शैतान हर तरफ से आपको डैमेज करने की क्या करेगा। इसलिए बाइबल जितनी आप अधिक पढ़ोगे ना, उतना आपके अंदर वचन होगा, उतना आपके अंदर परमेश्वर की बातें होंगी, परमेश्वर का कलाम होगा। फिर जब भी आप नीचे आने की कोशिश करोगे ना, शैतान आपको नीचे करेगा। आप दुआ में जाओगे, आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर पता क्या करेगा, उसका पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसका पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, यीशु की बातों में से लेकर आपको बताएगा और आपको इंकरेज करेगा, आपको उत्साहित करेगा। वचन तभी आपको याद आएगा जब आप वचन को पढ़ोगे। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक ये तुम्हें ना खा ले। हालेलुया। कितनों ने देखा है एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी, इधर देखो, एक ऐसी पिक्चर देखी है जो बाइबल बनी है, क्या बनी है, और एक लड़की ने उसको क्या लगाया है गले, और बाइबल में भी क्या लगाया उसको। ऐसी पिक्चर देखी कभी, देखी कभी ऐसी पिक्चर? मैंने देखी। एक बाइबल बनी है, उसपे वचन लिखे है, और उस बाइबल में ना एक इंसान का शरीर धारण किया है, और उस इंसान ने एक लड़की को क्या लगाया है गले, और उस लड़की ने भी उसको क्या लगाया है। ये पिक्चर में दर्शाया गया है कि ना केवल परमेश्वर के बच्चे ही वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन भी अपने बच्चों को ग्रहण करता है। हालेलुया। आपको पता है इस टाइम क्या हो रहा है? इस टाइम ना आप परमेश्वर का वचन रिसीव कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन भी आपको गले से लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वो अभी भी कईयों को ना इंकरेज करना शुरू कर दिया, इंकरेज करना शुरू कर दिया। अभी भी कईयों उसने उत्साहित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हालेलुया, बोले हालेलुया। उसमें क्या था, यीशु मसीह ने 36 बार, कितने बार, 36 बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि मैं जीवन हूं।
मैं पुनरुत्थान और क्या हूं? जीवन हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने कई बार कहा मैं जिंदगी हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं जिंदगी हूं। कितनी बार कहा? 36 बार यूहन्ना की इंजील में। तो सोचो, अगर इतनी बार कहा तो यूहन्ना सबसे मुख्य, यूहन्ना 1 अध्याय में भी जो उसको इंट्रोडक्शन में ला रहा है, वो यही पेश कर रहा है कि इसमें क्या था? हालेलुया, हालेलुया। उसमें क्या था? जीवन। आप वचन को बोलते हो? बताए ना। जब कितने लोग हैं, ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा कीजिए, जब शैतान आपके ऊपर अटैक करता है तब आप वचन बोलते हो? हाथ खड़ा कीजिए। जब शैतान आपके ऊपर 1 2 मैं देखना चाहता हूं, 1 2 1 2 3 4 5 6 जी भी बोल दी। हालेलुया। 6 लोग जो परमेश्वर का वचन बोलते, और बाकी नहीं बोलते। इसलिए आप निराश रहते हो, इसलिए आप चिंता में रहते हो। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन बोलता है ना, वो कभी निराश रह ही नहीं सकता। अगर आएगी भी निराशा तो वो दूर करेगा परमेश्वर का वचन बोल बोल के। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन बलवंत है। समझ में आ रही? परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थी है, बलवंत है। अब मैं बाइबल के अंदर से एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, 2 व्यक्तियों के बारे में। एक का नाम था दाऊद। बोलो दाऊद, बोलो दाऊद, बोलो दाऊद। कुछ ही बोलो ना। क्या था? बोलो दाऊद। और एक बोलो शाऊल। शाऊल इस्राएल का क्या था? कौन से नंबर का राजा था? शाऊल बोले दूसरा राजा था लेकिन तीसरा कितना था? किसी को पता है? इस्राएल का पहला राजा कौन था? यानी शाऊल ही था। बाइबल पढ़ा करो, मैंने इसलिए पूछा। कौन था इस्राएल का पहला राजा? शाऊल। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे चुना ताकि वो इस्राएलियों को जिताए, इस्राएलियों की सुरक्षा करे। और कलाम कहता है एक दिन इस्राएल के अंदर एक गुंडा आ गया। कौन आ गया? एक ऐसा योद्धा आ गया जो लड़कपन से योद्धा था, और उसका नाम क्या था? गोलियत। क्या था? गोलियत की हाइट भी बहुत लंबी है। मैंने हाइट एक दिन पढ़ी थी लेकिन अब मुझे भूल गई। उसकी हाइट भी क्या है? बहुत। सोचो, इतना बड़ा गोलियत जो लड़कपन से योद्धा है, उसके हथियार कितने बड़े होंगे, है ना? कितने भारी होंगे, उसके कपड़े कितने भारी होंगे, उसके हथियार, उसकी तलवार कितनी भारी होगी। और जब शाऊल ने उसे देखा, शाऊल का मन क्या हो गया? कच्चा हो गया। और शाऊल ने ये लिख के लगा दिया कि जो इस गोलियत को हराएगा ना, मैं अपनी बेटी के मैरिज उससे क्या कर दूंगा? करवा दूंगा। इस इनविटेशन को किसी ने कबूल नहीं किया। इस्राएल के अंदर कोई आ ही नहीं रहा था जो गोलियत से क्या कर पाए। दाऊद इस्राएल के अंदर नहीं आया था उस टाइम। दाऊद के पिता ने तो ये कहकर भेजा था, जा अपने भाइयों को देख क्या वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक है, क्या वो सही सलामत है। और दाऊद के पिता ने, यिशै ने उसे डब्बा पैक करके दिया रोटी का, और वो गया डब्बा लेकर किसके पास? अपने भाइयों के पास। वहां पर जाके क्या देखता है? गोलियत नामक व्यक्ति खड़ा है जो इस्राएलियों को क्या निकाल रहा है? गालियां। और इस्राएल के परमेश्वर को क्या निकाल रहा है? बोले ना, क्या निकाल रहा है? बताएं। वहां पर दाऊद को गुस्सा आया कि नहीं आया? आया। क्यों आया? उसको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर को ललकार रहा था, इस्राएल के परमेश्वर को गालियां निकाल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आया ना गुस्सा? और उसने फिर क्या किया? उसने जाकर ना कहा, मैं इस गोलियत से क्या करूंगा? मैं इस गोलियत से लड़ूंगा। क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी जलन आ गई, एक ऐसा गुस्सा आ गया कि मैं अब इस गोलियत को मार के ये दिखाऊंगा कि हमारा परमेश्वर कितना ताकतवर है, हमारा परमेश्वर कितना बलवंत है। जब दाऊद वहां पर गया, ऊपर से ऐसे शैतान के एजेंट आ गए जिसको डिस्करेज करने लगे। उसके भाई कहते, तू यहाँ पर क्या करने आया? तू तो लड़ाई देखने आया, तू तो इसलिए यहाँ पर आया कि आकर अपने भाइयों का तमाशा देखे कि कैसे मरते हैं, कैसे मार खाते। हालेलुया। कितना उसके भाइयों ने उसे डिस्करेज किया, कितना उसके भाइयों ने उसे नीचे करने की कोशिश की। किसको? दाऊद को।
कि तू नहीं लड़ सकता, तू आ गए यहाँ पर मुंह उठा के, बच्चा है, तू ऐसा है, वो है, तो देख कितना बड़ा है, इतना उसको डराने की कोशिश की कि पूछे मत। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है ना? हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारी कलीसिया के मेंबर भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, हमें डिस्करेज करने की क्या करते हैं, हमारे मित्र, हर तरफ से हमें निराशा में ले जाने की, हर तरफ से हमें डिस्करेज करने की। तेरा कोई हल नहीं होगा, शैतान हमारे मन में डालेगा, इंसानों के द्वारा डालेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जो मर्जी कर ले, कुछ भी कर ले, तेरा कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे शैतान आपके मन को क्या करेगा? डिस्करेज, जैसे उसने दाऊद को किया, अब उसके भाइयों के द्वारा। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? अब वचन को पढ़ के देखना। दाऊद ने अपने मुंह को फेरा। बोलो, अपने मुंह को फेरा, अपने मुंह को फेरा। हालेलुया। दाऊद जानता था हर नकारात्मक बात, हर नेगेटिव बात जो मेरे भाइयों के द्वारा आ रही है, मुझे इससे मुंह फेरना है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो नेगेटिव बातों से अपना मुंह फेरते हैं? बताएं। जो शैतान की बातों से अपना मुंह फेरते हैं, जो शैतान की नीचे वाली लेवल वाली बातों से अपना मुंह फेरते हैं, और वो अपना मुंह उनकी बातों से फेरकर परमेश्वर के मुंह की ओर करते हैं। और लिखा क्या है? जो कोई परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। लेकिन शर्मिंदा कौन होगा? जो परमेश्वर की ओर नहीं, जो इंसानों के नेगेटिव बातों की ओर अपना मुंह करेगा। दाऊद ने अपना मुंह फेरा तो शाऊल राजा ने कहा, हे दाऊद, तू तो बच्चा है, तू तो क्या है? वो कहता, नहीं, मैं हूं तो बच्चा, लेकिन जब मैं जंगल में था ना, मैं अपना घुरपट घुमाकर एक शेर के मुंह के ऊपर मारता था, एक भालू के मुंह के ऊपर मारता था, और वहां से अपने बच्चे को क्या कर लेता था? भेड़ के बच्चे को बचा के। फिर शाऊल कहता है, काम कर, ये कपड़े डाल, अपने कपड़े दे दिए शाऊल ने। देखो, जब वो नेगेटिव हो, उसका दिमाग भी फेल हो गया। इतने बड़े कपड़े किसको दे रहा है? एक बच्चे को। कई बार नेगेटिव माइंड ना बड़ा कुछ उल्टा सीधा कर देता है। जब आपका माइंड नेगेटिव होता है ना, जब आपका माइंड लोग, शैतान, हालात, बीमारी, गरीबी जब नेगेटिव करते हैं, तब ये माइंड काम करना क्या कर देता है। लेकिन दाऊद का काम कर रहा था। दाऊद ने कहा, नहीं, ये कपड़े तो मुझे फिट नहीं आ रहे। उसने निकाल के कपड़े बाहर फेंके और उसने कहे, जिस परमेश्वर ने मुझे भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए जंगल में सहायता की, वही परमेश्वर मुझे उस गोलियत के हाथों से भी बचाएगा। हालेलुया। अब देखो गलती, वो मैदान में आया। कहां पे आया? फिर से पहले भाइयों ने नेगेटिव किया, फिर राजा शाऊल ने क्या किया? उसे नेगेटिव करने की कोशिश की। अब जब जंग के मैदान में उतरा है ना, तो उसे गोलियत क्या करने की कोशिश कर रहा है? गोलियत सबसे पहले उसको देख के हंसने लग पड़ा। क्या करने लग पड़ा? और उसको देख के हंस के ये कह रहा है, मैं कोई कुत्ता हूं जो तुम मुझे लाठी लेके मारने आया है? मुझे लगता है गोलियत ने अपनी तलवार दिखाई होगी। अभी भी टाइम चला, अभी भी समय, देख मेरी तलवार तो तेरे कद से भी ऊपर है मेरी तलवार, तू मुझे क्या मारेगा? हो सकता है गोलियत ने उसे फिर से आगे निकालनी शुरू कर दी होगी। गोलियत ने उसे फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तू मुझे नहीं कर सकता, तू बहुत छोटा है, तू बहुत छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गोलियत ने कहा, सुने ध्यान से, गोलियत ने कहा, मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ने आया हूं, और आज मैं तेरी तलवार से तुझे मारकर इस्राएल को यह दिखाऊंगा कि उनका परमेश्वर कितना सामर्थी है। जब गोलियत ने इन शब्दों को कहा, जब गोलियत ने इन वर्ड्स को कहा, उसने गोफन उठाया, पत्थर उठाया और उसने घुमाया, उसने दाऊद के माथे के ऊपर मारा, और कलाम कहता है कि गोलियत उसके पैरों पे आके गिर पड़ा। बोले हालेलुया। जब दाऊद ने अंगीकार किया, जब दाऊद ने कन्फेशन किया, तब उसके अंगीकार ने उसको ताकत दी, उसके पत्थर में ताकत को डाली, और उसका पत्थर माथे के ऊपर जाके लगा, और उसी पत्थर ने उसे दाऊद के पैरों के ऊपर गिरा दिया। हालेलुया। अगर आप जानते हो ना कि हर परिस्थिति,
साथ मिलेगा, ये हर परिस्थिति को आपके पैरों में गिराएगा। हालेलुया। इन वचनों को बोलना शुरू कर दो, इस कलाम को बोलना शुरू कर दो। अब्राहम ने अपने दोनों दासों को कहा, तुम यही ठहरो, मैं और ये लड़का अभी आराधना करके। उसका विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मुझे 25 सालों के बाद एक बालक दिया है, वही परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिंदा करेगा। इसलिए उसने खुदा के कलाम के ऊपर यकीन करके कहा, मैं और ये लड़का वापस आएंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं आप में से जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आज के बाद पूर्ण भरोसा करेंगे? हाथ खड़ा करें। इंसानों की बातों से ज्यादा किसकी बातों के ऊपर यकीन करना है? नबियों की बातों से ज्यादा किसकी बातों के ऊपर यकीन करना है? हालेलुया, हालेलुया। धनवान ने कहा, भेज, किसको भेज? भेजना किसी को? अब्राहम को कहता है धनवान। तो क्या कहता है अब्राहम? उनके पास मूसा और नबियों की, बोले ना क्या है, वो उनको पढ़े और वो जमीन। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल उसकी सुनने के कारण जिएंगे। आप किसकी सुनते हो? इंसानों की, हालातों की, परिस्थितियों की, बीमारियों की, अपने माहौल की, या शैतान की बातों की? किसको सुनते हो आप? इसको सुनना है ना, इसको सुनना है ना। कैसे सुनोगे? जब आप इसको पढ़ोगे, ये आपको सामर्थ्य बढ़ाएगा, ये आपसे बात करेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते तो रोज के कितने अध्याय पढ़ो? कम से कम एक अध्याय। हालेलुया। उसको पढ़ो मत, उसके विषय में सोचो, उसको सोचो मत, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। तब आप पावरफुल बनोगे, क्योंकि इस कलाम में क्या थी? जिंदगी। अब 1 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे, वचन इतना ही था। सिर्फ मैंने आपको आज ये बताया कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। ये नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि उसमें जीवन था। उसमें क्या था? 14 वर्सेस में, 14 आयत में लिखा है कि वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। इस कलाम को जितना पढ़ोगे, जितना रीड करोगे, ये वचन आपके अंदर क्या हो जाएगा? देहधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको अपने अंदर लेके आना है, इसको अपने जीवन में लेके आना है, अपने दिल में लेके आना है। बोले हालेलुया।